बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, बिजली की कीमतों में 7 रुपए प्लस कमी और हैशटैग अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया। क्या कर दिखाया इन्होंने, इसका जायजा लेते हैं। कच्चा चट्ठा इसका खोलकर आपके सामने रख देंगे। कितना सच कितना झूठ शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत टिका के झूठ बोलती है, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत टिका के झूठ बोलती है। क्या किया इन्होंने, पूरा खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने जो अभी खिताब करते हुए बातें की, पहले उनका जायजा ले लेते हैं। वो कहते हैं जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी। जो सनती सार्फिन है, इंडस्ट्री वाले, उनके लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि लोगों में गुस्सा है, अफसरदगी का आलम है, आम आदमी की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए, कौम के लिए ईद का तोहफा पेश कर रहा हूं। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये कमी का ऐलान किया और कहते हैं जून 2024 में सनतों के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपए 50 पैसे थी। यानी शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट इस बात का ले रहे हैं कि जून 2024 में कीमत क्या थी, अब देखिए क्या है 2025 का अप्रैल। तो शहबाज शरीफ साहब, जून 2024 में किसकी हुकूमत थी? यानी पिछले साल के आगाज से लेकर वहां तक हुकूमत किसकी थी? उससे पहले नाजायज गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत जो 6 महीने चली, आप लोगों ने चलवाई, वो हुकूमत काकड़ सरकार की, वो किसकी हुकूमत थी? उसके वजीर भी आप लोगों के साथ है, उसका वजीर आप लोगों के साथ है, उसका एक और वजीर आला आप लोगों के साथ है जो उस हुकूमत में वजीर था, तो वो भी आप लोगों की हाइब्रिड प्लस हुकूमत थी। उससे पहले 16 महीने आप लोगों की हुकूमत थी। इसलिए जो आप कह रहे हैं ना जून 2024, यहां से नहीं, उस 16 महीने के आगाज से आपको हिसाब देना है। ये जो आप बोल रहे हैं, ये हिसाब कोई नहीं मानेगा, ये कौम नहीं मानेगी। इसको उल्लू बनाने की कोशिश आप लोगों को नहीं करनी। झूठ कौम के साथ आप मत बोले। आप लोग टिका के झूठ बोलते, दो काम करते हैं आप। एक, आपने पकड़ी हुई है पॉलिश, चमकाना आपको आता है, बेहतरीन चमकाते हैं आप भी और पंजाब में भी। और दूसरा, आप लोग बोलते हैं झूठ टिका के। मैं आपके झूठ जो आपने किए हैं बातें, उनका सारा का सारा जायजा ये जो जून 2024 है, ये भी रख देता हूं। सर्कुलर डेट 5 साल में सर्कुलर डेट में खातिर खा कमी, ये झूठ भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर उसके बाद इस रीजन में हालत क्या है, शरह सूद में कमी की भी आपने बात की, तो ये भी मैं आपके सामने तमाम की तमाम चीजें रख देता हूं। इत्मीनान के साथ आपके हर झूठ का पर्दा हम चाक कर देंगे। सबसे पहले आपके झूठ का पर्दा चाक करते हुए सर्कुलर डेट की बात करते, और सर्कुलर डेट का जायजा कब से लेते? आपके बड़े भैया नवाज शरीफ से लेकर आज तक का खुलासा आपके सामने रख देता हूं मैं। साल 2013-2014 हमारा जो सर्कुलर डेट था वो था 531 बिलियन रुपए। 531 बिलियन रुपए 2014-2015 में यह बढ़कर हो गया 650 बिलियन रुपए। फिर उसके बाद 2015-2016 यह बढ़ गया 39 बिलियन से 689 बिलियन रुपए। फिर उसके बाद 2016-2017 130 बिलियन बढ़ा, 89 के बाद 130 बिलियन बढ़ा और बढ़ने के बाद हो गया 819 बिलियन रुपए। फिर उसके बाद आया 2017 से 2018, यह सर्कुलर डेट 307 बिलियन रुपए बढ़ा। आपको मिला कहां था? आपको यह सर्कुलर डेट मिला था जब आप आए थे 531 बिलियन रुपए। इसका जो आधा होता है उससे भी कहीं ज्यादा आप लोगों ने फिर एक साल में बढ़ाया। 2017-2018 307 बिलियन रुपए और इसको पहुंचा दिया 1126 बिलियन पर। आपके बड़े भैया जो कहते थे 13 से 17 तक, यानी शाहिद खाकान अब्बासी आप लोगों की जमात छोड़ चुके, आप उनके साल भी नहीं गिनते। 13 से 17 तक, 13 से 17 तक, 13 से 17 तक में आप लोग डबल कर चुके थे सर्कुलर डेट। फिर उसके बाद इस सर्कुलर डेट के हवाले से मैं आपको बताऊं, यह सर्कुलर डेट 18 से 19 माली साल की बात हो रही है। आप लोगों का हिस्सा 492 अरब रुपए इजाफा हुआ इसमें, 492 अरब रुपए। जहां आपको मिला था तकरीबन उतना एक साल में इजाफा हो रहा है और यह बढ़ गया 1618 बिलियन रुपए। 2019-2020 सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ और यह बढ़ गया 2150 अरब रुपए और इसमें इजाफा हुआ 532 अरब रुपए का। फिर उसके बाद 2020-2021
इसमें इजाफा कितना हुआ? 130 अरब रुपए का। नई हुकूमत आके 530 का इजाफा हुआ था, उसके बाद 130 अरब का इजाफा हुआ, इसको नीचे ले आई। फिर उसके बाद अगला साल 2021-2022 इमरान खान की हुकूमत, इसमें इजाफा हुआ 27 अरब रुपए का और ग्रोथ थी 6%। तो 27 अरब रुपए का इजाफा हुआ और यह बढ़कर हो गया 2253। जीडीपी बढ़ गया था। कोविड जैसी मुसीबत के बावजूद इमरान खान की हुकूमत डिलीवर कर रही थी। फिर उसके बाद आप देखिए 2022-2023 आप लोग आ गए। 2022 के अप्रैल की 11 तारीख को आप लोग आ गए थे। अब 2022-2023 में 57 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ और यह हो गया 2310 अरब रुपए। 2023-2024 इसमें इजाफा हुआ 83 अरब रुपए का, यह हो गया 2393 अरब रुपए। तो शहबाज शरीफ साहब, मुसलसल ये इजाफा हो रहा है। इसमें आप लोगों की हुकूमत अब तक क्या कर पाई है? कख भी नहीं। और आप कह रहे हैं कि ये हम कम कर देंगे। आपके बड़े भैया से अब तक ये मुसलसल बढ़ता रहा है। अब आप कहते हैं कि हमने बिजली के निर्खों की कीमतों में कमी कर दी है। अब मैं आपके सामने जो आप जून 2024 से निर्ख पेश कर रहे हैं ना, ये भी रख देता हूं। जुलाई से अक्टूबर 2022 आप लोग हुकूमत में लाकर बिठा दिए गए। फजलुर रहमान साहब ने कहा ना, जनरल बाजवा ने कहा तरीके दमत मार लो, तो आप लोग लाकर बिठा दिए गए। बिजली के निर्ख में इजाफा हुआ तकरीबन 8 रुपए का। फिर 2023 बिजली की कीमत में इजाफा हुआ 47 रुपए फी यूनिट। पूरे साल में 7 मरतबा इजाफा हुआ, 2 मरतबा कमी हुई, 47 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ। फिर साल 2024 बिजली के निर्ख में मजीद 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ। 2 सालों में मजमूई इजाफा आपका देख लीजिए कहां तक पहुंच गया। उसके बाद अब आप हमें यह बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत जून 2024 के मुकाबले में कीमतें नीचे ले आई है। 7 रुपए 41 पैसे घरेलू सार्फिन के लिए आपने ये कमी की है। शहबाज शरीफ साहब, ये जो कमी आपने की है इमरान खान की हुकूमत से अब तक का, अगर हम जायजा ले लेना तो क्या नजर आ रही थी सूरत हाल? इस वक्त आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 34 रुपए है, लेकिन जो बिल सार्फिन को आ रहा है उसके मुताबिक 51 रुपए का उनको यूनिट पड़ रहा है, 51 रुपए का। और इमरान खान के दिनों में ये यूनिट कितने का था? ये यूनिट था 17 रुपए का। तो आप जो बोल रहे हैं वो लोग जानते, लोग बेवकूफ नहीं है। और उनको अब इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, पीटीवी आपकी कवरेज करेगा, प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, उनको बता दिया जाएगा कौन कौन से ऐवान सनत व तिजारत के बंदे को लेना है और फिर वो वही बोली बोलेंगे बेहतरीन कदम है, छा गई ये हुकूमत। तो अब सोशल मीडिया के दौर में झूठ नहीं बोला जा सकता। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके येलो करके दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसके आदादोशुमार हैं। वो इदारा जो आदादोशुमार देता है वो हमें क्या बता रहा है? देखिए, ये जो कहते हैं ना बिजली की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत, घी की कीमत, महंगाई इतने सालों की कम तरीन सतह पे आ गई, 1.5% पे महंगाई। क्यों होता है ये? मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, बिजली की कीमतें फॉर Q1 इन्होंने यूनिट कितने का रखा हुआ है? 6 रुपए का यूनिट। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं 34 रुपए का यूनिट। आजाद जराए बता रहे हैं 44 रुपए का यूनिट। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है 6 रुपए का यूनिट। जब ऐसे लगाएंगे कीमतें तो कम होंगी। ये सिचुएशन हमारे सामने है इनकी वेबसाइट से। आप ये देख लीजिए, नीचे जो हाईलाइट हुआ है येलो में, इनकी वेबसाइट पर मौजूद आदादो शुमार हैं जो हुकूमत मुझसे आपसे इस वक्त झूठ बोल रही है। हमारे रीजन में बिजली की कीमत है क्या? पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, हमारे पड़ोस में ईरान है, चीन है, हमारे पड़ोस में भारत है। यहां पर कीमतें क्या हैं और पाकिस्तान में कीमत क्या है? इस वक्त अमरीकी डॉलर को सामने रखते हुए हम जायजा लेते हैं। ईरान में यह कीमत है 0.002 पर किलोवाट आवर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में यह कीमत है, हमसे जंगजदा मुल्क है, 0.014। यह अफगानिस्तान में कीमत है। चीन में है 0.075। भारत में है 0.078। यह भारत की कीमत है। बांग्लादेश में है 0.09, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कीमत है 0.268। इतनी महंगी बिजली है इस वक्त हमारे यहां, इस कदर महंगी। और फिर उसके बाद आप कहते हैं हम अपने लोगों पर रिलीफ दे रहे हैं, हम अपनी सनतों को रिलीफ दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। जो अमेरिका ने अभी
ऐसी की तैसी फेरी है 29% का टैरिफ आयद करके। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लग बता जाएगा। आप लोगों ने आके जो तबाही फेरी है, वो तबाही ये लोग बोल नहीं पाते, क्योंकि इस वक्त बोलना मुसीबत है। और शहबाज शरीफ साहब, मैं एक और चीज देख रहा था आपकी तकरीर में, मतलब कुछ भी हो, आप शुरू हो जाते, इसमें किरदार है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। मतलब सरमायाकारी, दूसरे मुल्कों से पैसे आने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार है। पैसे रोल ओवर होने हैं, जो सऊदी अरब ने, यूएई ने, चीन ने हमारे पास पैसे रखे हुए हैं, तो पैसे रोल ओवर होने, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का किरदार है। कराची में ताजरों से जाके बात करनी है, शहबाज शरीफ साहब शुरू है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया। अब बिजली की कीमतें हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब, फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आपको वजीर आजम हाउस में बिठा के ये खर्चे ये कौम क्यों कर रही है? फिर आपसे क्यों चलवाई जाए ये हुकूमत, अगर आपको हर चीज में शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर करना है? वो जो एक बंदे ने गा दिया था कलाम, मेरी जिंद मेरी जान, आप वो कलाम गाएं। आप किस चक्कर में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं? अगर हर काम आपकी टीम के बजाय, आपकी जात के बजाय आर्मी चीफ साहब कर रहे हैं, तो फिर उनको काम करने दें। आप क्या कर रहे हैं यहां पर बैठ के? तो ये आप लोगों ने चमकाने का काम किया हुआ है, आप वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में आप कर सकते हैं, आपको वही आता है जो आप कर रहे हैं। आखिरी चीज, इमरान खान साहब की जमात के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से, इस हवाले से खबरें चलवाई गई। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये जियो न्यूज़ पर शब्बीर डार साहब ने खबर दी थी, ये चली जियो न्यूज़ पे, और जंग पे चली, बाकी जगहों पे चली, मीडिया के मुख्तलिफ हिस्सों पे चली। ये तो एक मिसाल है, लेकिन जगहों पर जगह जगह ये खबर चली कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया गया। किसको? बैरिस्टर सैफ को, गंडापुर को। अब बैरिस्टर सैफ साहब, क्योंकि पीटीआई वाले खुद जब ये कह रहे थे कि नहीं जी ये ज़राए से चलने वाली खबरें गलत हैं, तो पीटीआई के रहनुमाओं का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सोशल मीडिया के बच्चों ने, सहाफ़ियों ने, और पीटीआई के रहनुमाओं ने फिर उसके बाद झंझोड़ा अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, बैरिस्टर सैफ साहब को। बैरिस्टर सैफ साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था, मरकज में शहबाज शरीफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और शहबाज शरीफ साहब के सामने मौजूद है मोहसिन नकवी। सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव है गंडापुर साहब, और सूबे में मोहसिन नकवी है बैरिस्टर सैफ साहब, वो वहां पर उनके सामने मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब ने फिर बयान दिया जब सोशल मीडिया ने टिका के सॉफ्टवेयर अपडेट का काम शुरू किया। बैरिस्टर साहब कहते हैं, मीडिया जराए के नाम पर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात शुरू करने की खबरें चलाई जा रही हैं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से किसी को भी कोई नया टास्क नहीं दिया। बैरिस्टर साहब यहां पर भी एक फीता लगा गए हैं, नया टास्क नहीं दिया। मीडिया बगैर तस्दीक के जराए से खबरें नशर करने से गुरेज करे। मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने वज़ीर आला को हुकूमती मामलात, जबकि मुझे बैरिस्टर साहब को दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के मसले से मुताल्लिक हिदायत दी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वह अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से बातचीत नहीं करेंगे। मुल्क की मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम मेरे लिए सबसे मुकद्दम है। इमरान खान ने बताया कि मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। पीटीआई को तस्लीम करना होगा, उसे दीवार से लगाने की कोशिश बंद करना होगी। पीटीआई एक हकीकत है। ये बैरिस्टर साहब ने बाद में बयान दिया जब सोशल मीडिया ने कहा ना इधर आइए जरा खुशबू लगा के, तो बैरिस्टर साहब का फिर हमारे सामने ये बयान तब आया है। अब बात क्या है? क्या मुज़ाकरात नहीं हो रहे? हो रहे हैं। क्या बात नहीं की जा रही? की जा रही। जब भी तो बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंस रखने वाले, और उससे ज्यादा वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं अमरीकी हलकों में, हुकूमती अमरीकी हलकों में, उन लोगों को यहां बुलाया गया, उनसे मुलाकात की गई और उनसे कुछ बातें की गई। ना होता, कोई फर्क ना पड़ता, सब कुछ बेहतरीन होता, चीजें अंडर कंट्रोल होती, तो क्या ये होना था? नहीं होना था। तो इस वक्त बातचीत हो रही है, उनसे भी हुई है, यहां भी हो रही है, मुख्तलिफ लेवल्स पर हो रही है और एक अरसे से चल रही है। मैंने जहां से बात शुरू की थी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पीटीआई की आला सतह की शख्सियत और एक उस तरफ की आला सतह की शख्सियत, उनके दरमियान 3 दौर हुए थे। उसके बाद भी मैं आपको मुसलसल बताता रहा, तो ये सब कुछ हुआ है। ये जो पूरा काफिला लेकर आए और खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए चाय पीने और फ्रेश होने, वो कहाँ गए थे? उससे पहले कहाँ गए थे? अभी जब उन्होंने मुलाकात की बुध के दिन, मंगल और जुमेरात मुलाकात का दिन है, तो जो बुध के दिन मुलाकात की थी, कहाँ गए थे? किससे मुलाकात की थी? तो चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है और चल रही है, चीज़ें होती रहेंगी। इनमें कुछ सीबीएम्स की भी बात होती है, उसकी खबर आती है, हम आपको खबर देते हैं, लेकिन फिर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि नहीं, जो हमसे कहा गया था वो हुआ नहीं, तो फिर हम कहने पर मजबूर होते हैं। आपको लगाया गया है एक और ट्रक की बत्ती के पीछे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।